हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल करियर फंडास ए टू जेड। आज की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर पायलट कैसे बना जाए, हाउ टू बिकम अ कमर्शियल एयरलाइन पायलट। आज हम 7 स्टेप्स के अंदर देखेंगे कि आखिर पायलट बनने की दिशा में हाउ वी हैव टू मूव ऑन, और हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी, कौन से एग्जाम्स देने पड़ेंगे, कौन से स्कूल्स हैं जो इसकी ट्रेनिंग कराते हैं, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं लास्ट के स्लाइड्स में आपको लेकर चलूंगा, क्या बाहर से भी हम ट्रेनिंग कर सकते हैं आउट ऑफ इंडिया? क्या किसी फॉरेन कंपनी या फॉरेन इंस्टीट्यूट से भी हम ये ट्रेनिंग कर सकते हैं? और अगर यस, तो उसके बेनिफिट्स क्या है, क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस पूरे वीडियो के अंदर हम इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम देखें कि 7 स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप्स आप देख रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एंट्रेंस एग्जाम कौन से होंगे पायलट बनने के लिए जो जरूरी है। सेकंड स्टेप जो है, ज्वाइन अ डीजीसी अप्रूव्ड फ्लाइंग स्कूल। एंड द थर्ड वन इज, आपको एक लाइसेंस लेना है जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। एंड आफ्टर मूविंग द फोर्थ स्टेप इज दैट यू हैव टू ऑब्टेन प्राइवेट पायलट लाइसेंस पीपीएल। और प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेने के बाद आपको सीपीएल लेना पड़ेगा, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। इसके बाद आपको टाइप रेटिंग ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी और फाइनली यू कैन गेट ए जॉब एज ए पायलट। है तो 7 स्टेप, बट डियर फ्रेंड्स काफी मेहनत मांगता है और नो डाउट यूनिक तरह का कोर्स है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है। आइए एक एक स्टेप के ऊपर आगे बढ़ेंगे। स्टेप 1 क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एंट्रेंस एग्जाम क्या है। फ्रेंड्स आपको 10+2 पास करना ही पड़ेगा, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। लेकिन अगर आप स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 10th की क्वालिफिकेशन सफिशिएंट है। अगर आपने फिजिक्स या मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है 12th क्लास में और आप पायलट के कोर्स में ही जाना चाह रहे हैं, देन यू कैन टेक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम एनआईओएस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये रिकॉग्नाइज करता है पायलट बनने के लिए इस बोर्ड को। अपीयर फॉर द पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, पीएटी जिसको हम कहते हैं, एंड रिटन एग्जाम्स फॉर एडमिशन इनटू द फ्लाइंग स्कूल। लेट अस मूव फॉरवर्ड कि ये पैट क्या होते हैं जो कि हम अभी बात कर रहे हैं, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट। पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि डिवाइड हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, और हर सेक्शन एक डिफरेंट क्वालिटी असेस करता है कॉम्पिटेंसी की। इसके अंदर कई सेक्शंस आपको मिलेंगे, न्यूमेरिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, स्पाशियल अवेयरनेस, टेक्निकल कॉम्प्रिहेंशन, पर्सनैलिटी असेसमेंट। स्पाशियल अवेयरनेस के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा। स्पाशियल अवेयरनेस ये बताता है कि हाउ यू आर कैपेबल ऑफ असेसिंग द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, कि आप एयरप्लेन को नेविगेशन के अंदर कैसे चेक चेक कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी का अंदाजा कितना क्लोजली और कितना कॉन्फिडेंटली आप लगा सकते हैं। ये फ्रेंड्स इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आखिर पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट आपकी कौन सी स्किल्स को असेस करता है। अटेंशन टू डिटेल, क्रिटिकल थिंकिंग को ये चेक करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, न्यूमेरिकल रीजनिंग, स्पाशियल रीजनिंग, आप प्रेशर में कितना वर्क कर सकते हैं, हाउ यू कैन टेक द डिसीजंस अंडर द प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट चेक करेगा। कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड टीम वर्क। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो अपने ये पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं ये अलग वेरी कर सकते हैं इनका पैटर्न, एग्जाम स्ट्रक्चर, बट मोर और लेस जो इनका स्किल है वो असेसमेंट यही करेंगे। डियर फ्रेंड्स स्टेप 2 के नंबर पढ़ रहे हैं कि आखिर डीजीसी अप्रूव फ्लाइंग स्कूल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। यू नीड टू एनरोल अ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव फ्लाइंग स्कूल इन इंडिया और इन अब्रॉड ऑल्सो। कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि कौन कौन से वेल नोन फ्लाइंग स्कूल है इंडिया में, आप चेक कर सकते हैं। कोचीन के अंदर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स है, और चंडीगढ़ में भी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स आपको मिलेगा। केरला में भी आपको यही मिलेगा। नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल गौजिया के अंदर आपको मिलेगा। नागपुर में भी आपको आईजीआईए मिलेगा यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स। बॉम्बे फ्लाइंग स्कूल बहुत पुराना स्कूल है जो मुंबई में आपको मिलेगा, और जयपुर के अंदर भी आपको आईजीआईए मिलेगा। अब ये फ्लाइंग ड्यूरेशन जो है, ट्रेनिंग आपको 18 से 24 महीने करनी पड़ेगी। इसकी कॉस्टिंग लगभग लगभग 30 लाख से 50 लाख के लगभग आती है। अगेन ये वेरी करता है स्कूल टू स्कूल एंड कंट्री टू कंट्री। स्टेप 3 के अंदर जाएं जो कि एसपीएल आपको लेना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। पहला स्टेप है, एक्चुअल फ्लाइंग से पहले मिनिमम एज जो भी कैंडिडेट्स होंगी उनकी 16 साल होनी चाहिए। कुछ रिटन टेस्ट यहाँ पर पास करने पड़ेंगे जो कि एयर रेगुलेशंस के बारे में, एविएशन मेट्रोलॉजी के बारे में, एयर नेविगेशन के बारे में, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पॉइंट नंबर 3 है, मेडिकल एग्जामिनेशन आपको अंडरगॉन करना पड़ेगा। ये पास करने के लिए, ये लाइसेंस लेने के लिए आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि डीजीसीए ही मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा, दैट विल बी क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट। जो भी इनके नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि कुछ नॉर्म्स मैंने यहाँ लिखे हैं कि 6x6 विजन होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए,
नॉर्मल ईसीजी, बीपी और बीएमआई मेंटेन करना चाहिए। इसको मैं कह रहा हूँ क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको क्लास 1 मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसमें और थॉरो एग्जामिनेशन होगा। डियर फ्रेंड्स, स्टेप 4 के अंदर हम जाना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस पीपीएल लेना पड़ेगा, जो कि अगला स्टेप है। इसके लिए आपको मिनिमम 40 से 50 घंटे की फ्लाइंग आवर्स कवर करना है। मिनिमम एज भी यहाँ 17 हो जाती है। यहाँ पर भी आपको क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। एग्जाम इंक्लूड्स थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, हर स्टेप पे आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे। स्टेप 5, जब आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट कड़ी बन जाती है, यहाँ से आप एक तरह से जॉब लेने के लिए अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ पर आपको फिर कुछ एयरलाइन जॉब्स के लिए मिनिमम 200 फ्लाइंग आवर्स पूरे करने पड़ेंगे। ये देखिए, मिनिमम 200 फ्लाइंग आवर्स यू हैव टू कंप्लीट। रिटन एग्जाम्स फिर होंगे यहाँ पर, जो कि एयर नेविगेशन, एविएशन मेट्रोलॉजी, यहाँ पर कुछ नए सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, रेडियो कम्युनिकेशन एज वेल एज सम एयर रेगुलेशंस। मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल हो जाती है। इन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, यहाँ चेक करिए आप, डीजीसीए का क्लास 1 मेडिकल टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा डियर फ्रेंड, जो कि और थॉरो एग्जाम हो जाता है। स्टेप 6 के ऊपर हम जा रहे हैं। टाइप रेटिंग ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। टाइप रेटिंग ट्रेनिंग का मतलब है, इट इज एयरक्राफ्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जो कि आपको अंडरगो करना पड़ेगा टू बिकम क्वालिफाइड टू फ्लाई अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। यहाँ पर आपको उस एयरक्राफ्ट, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, बोइंग 737 ले लीजिए या एयरबस A320 ले लीजिए, आपको सेम उसी मॉडल का एक सिमुलेटर दिया जाएगा, यानी ऑलमोस्ट सेम एयरक्राफ्ट, लेकिन इन द सेम सिचुएशन बट नॉट एक्चुअल मोड। तो आपको एक तरह से ट्राई करना पड़ेगा, सिमुलेशन करना पड़ेगा। इसकी कॉस्टिंग अगेन 20 से 30 लाख के लगभग फॉलो करती है डियर फ्रेंड। इसके बाद आप स्टेप 7 में पायलट की जॉब पाने के लिए पूरे अधिकारी हो जाते हैं। अप्लाई करेंगे आप एयरलाइन में फर्स्ट ऑफिसर यानी कि को पायलट पोजीशंस के लिए। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बनता जाएगा, यू विल बिकम प्रॉपर पायलट इन कमांड, जिसको हम कैप्टन भी कहते हैं। एक हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेशन और मिलेगा आपको एयरक्राफ्ट पायलट बनने के बाद, लेकिन उसके लिए मिनिमम 1500 आवर्स की फ्लाइंग पूरी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एटीपीएल, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। इसके लिए मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। अगेन 10+2 फिजिक्स और मैथमेटिक्स से पढ़ना चाहिए। क्लास 1 मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कवर करना पड़ेगा सीपीएल के लिए। सबसे पहले हम देखें, पहले भी ये देख चुके हैं कि मिनिमम 16 ईयर चाहिए आपको एसपीएल अप्लाई करने के लिए, और पीपीएल अप्लाई करने के लिए 17 ईयर, और सीपीएल अप्लाई करने के लिए आपको 18 ईयर्स की मिनिमम एज चाहिए। 10+2 होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स से। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मस्ट है, क्योंकि यू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस क्लियर करना है आपको। डीजीसीए का जो भी मेडिकल टेस्ट है, जो भी अप्रूव्ड मेडिकल अथॉरिटी है उससे, चाहे वो दैट वन बी अ मेडिकल टेस्ट 2 और दैट कुड बी अ मेडिकल टेस्ट 1। मेडिकल टेस्ट 1 जो है वो और ज्यादा थॉरो एग्जामिनेशन होता है। डियर फ्रेंड्स, आखिर देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जो आपको पायलट के एग्जाम के लिए चाहिए। एयर नेविगेशन आप पढ़ेंगे, एविएशन मेट्रोलॉजी आप पढ़ेंगे, एयर रेगुलेशंस के बारे में आप पढ़ाई करेंगे, टेक्निकल जनरल, टेक्निकल स्पेसिफिक जो कि एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट चलेगा आगे, और रेडियो टेलीफोनी के बारे में भी आप पढ़ाई करेंगे। प्रिपरेशन टिप्स देख लेते हैं डियर फ्रेंड। स्टडी करें आप डीजीसीए का सिलेबस, फोकस करें आप एयर रेगुलेशंस के ऊपर, नेविगेशन के ऊपर, मेट्रोलॉजी के ऊपर। ज्वाइन करें फ्लाइंग स्कूल, जिसका कि गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड होगा, और आप प्रिपेयर करें एप्टीट्यूड और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, एयरलाइन जॉब पाने के लिए। इंप्रूव करते रहिए अपने कम्युनिकेशन स्किल, एज दे आर वेरी क्रूशियल इन द एयरलाइन इंटरव्यू। टेक द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट डियर फ्रेंड्स आपको बहुत अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर। बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको ये मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही है। इसके अलावा स्टे रहिए फिजिकली फिट, सो दैट यू कैन इजीली क्लियर द मेडिकल टेस्ट। और हाँ, बी रेडी फॉर द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बिकॉज मैंने पहले ही बताया थोड़ा एक्सपेंसिव कोर्स है। 50 lakhs to 1 करोड़ आपके पास होने चाहिए। हालांकि बैंक्स आर देयर टू गिव द लोन एज एंड व्हेन एनीबॉडी नीड, और जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके। डियर फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पायलट कोर्स की फीस स्ट्रक्चर क्या है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। आई एम सेइंग अगेन, ये डिपेंड करेगा इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। अगर आप जब भी एडमिशन लेंगे, गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट और पोर्टल ऑन द इंटरनेट, बिकॉज दिस फीस स्ट्रक्चर में वेरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑल्सो। मैंने कोशिश करी है इंटरनेट वर्ल्ड से उठाने की, बट स्टिल ये वेरी करेगा। बट हाँ, ऑन एन एवरेज फीस स्ट्रक्चर 40 से 50 लाख के बीच में फॉल करेगा। देयर आर स्कॉलरशिप और लोन ऑल्सो अवेलेबल, सो दैट इसका बर्डन कुछ कम हो पाए। तो डियर फ्रेंड्स, लेट अस सी। बॉम्बे फ्लाइंग स्कूल जो है 34.5 लाख इसकी कॉस्ट मिलेगी आपको। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी जो है 38 लाख के अंदर ही कॉस्ट कराएगा। सीएई में 42 लाख, एशिया पैसिफिक अकेडमी 42 लाख, आईजीएआई इंदिरा गांधी एविएशन इंस्टीट्यूट 1.59 लाख, क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं। सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी 6 लाख, एडवेंचर फ्लाइट एजुकेशन मुंबई 47 लाख। यस डियर फ्रेंड्स, अगेन आई एम टेलिंग, डिस्क्लेमर यही है कि जब भी आप एडमिशन लें, तो गो टू द रिस्पेक्टिव वेबसाइट। करियर स्कोप क्या है, एयरलाइन
लाइन पायलट आप बन सकते हैं, फर्स्ट ऑफिसर यानी को पायलट से आप जॉब स्टार्ट करेंगे, प्रमोशन होके यू कैन गेट टू द कैप्टन पोजीशन। कार्गो पायलट्स, क्योंकि कई सारी कार्गो कंपनीज हैं जैसे कि ब्लू डार्ट है, डीएचएल है एक्सेट्रा, यहाँ पर आप कार्गो पायलट बन सकते हैं। प्राइवेट जेट पायलट, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट के अंदर आप ले सकते हैं जॉब, डिफेंस सेक्टर के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर, कोस्ट गार्ड के अंदर, कॉर्पोरेट एविएशन यानी कि जो बिजनेस जेट्स है वहां पर भी आप जॉब पा सकते हैं। ड्रोन पायलट एक जो उभरता हुआ फील्ड है, कार्गो या मिलिट्री या सर्वे जो होता है मिशन के अंदर, उसके अंदर ड्रोन यूज होते हैं, तो वहां पर भी आप जॉब पा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जनरल सैलरी क्या है पायलट्स की इंडिया के अंदर। अगेन डिस्क्लेमर मैंने लिखा है कि इंटरनेट वर्ल्ड से लिया गया है, दे कैन वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, लोकेशन टू लोकेशन एंड पोजीशन टू पोजीशन। तो अब हम देखिए फ्रेशर जो कि फर्स्ट ऑफिसर यानी को पायलट बनते हैं, डोमेस्टिक एयरलाइन में 1.5 लाख से 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी ले सकते हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर 4 लाख से 8 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिल सकती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप कैप्टन की पोजीशन तक पहुंचेंगे, तो डोमेस्टिक एयरलाइन में आपको 6 से 12 लाख रुपए पर मंथ मिल सकते हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस में यह आंकड़ा 10 से 25 लाख रुपए भी जा सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर अब बात करें डिफेंस सेक्टर के अंदर, तो स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है कि आपको 5 से 15 लाख रुपए पर ईयर मिल जाए। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर आप जाएंगे, इंटरनेशनल एयरलाइन में जाएंगे, तो ये सैलरी पैकेज 1 करोड़ तक भी जा सकता है। और नॉट ओनली इन द सैलरी पैकेज, हम और कुछ भी बात कर रहे हैं, सैलरी पैकेज के अलावा देयर आर वेरियस नंबर ऑफ बेनिफिट्स आल्सो। अगर हम बात करते हैं कि लॉट ऑफ एडवांटेज आपको और क्या मिल सकते हैं, सबसे पहले एडवांटेज तो ये है कि आपका करियर जल्दी स्टार्ट हो सकता है। समटाइम्स इवन अ प्राइवेट पायलट लाइसेंस कैन मेक देम एलिजिबल एज ए को पायलट फॉर द स्मॉल प्लेन्स आल्सो। इसके अलावा आपको ग्रेचुटी का प्रोविजन मिल सकता है, हेल्थ एंड हाउसिंग बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और खुद के लिए और फैमिली के लिए ट्रैवल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, स्टे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी। स्कोप बहुत क्विकली एक बार यहाँ पर फिर लिख दिया मैंने, एयर पायलट बन सकते हैं, कार्गो पायलट बन सकते हैं, चार्टर पायलट बन सकते हैं, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, मिलिट्री पायलट भी आप बन सकते हैं। सैलरी डिपेंड करेगी आपकी लोकेशन, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी एज वेल एज द पोजीशन वेयर यू आर लोकेटेड। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है, कैन इंडियन स्टूडेंट परस्यू द पायलट ट्रेनिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल फ्लाइंग स्कूल्स? तो इसका आंसर है यस, मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट चूज करते हैं बाहर से ट्रेनिंग लेना, क्योंकि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज मिलती है, फास्टर कंप्लीशन हो जाता है ट्रेनिंग, क्योंकि वेदर बहुत फेवरेबल होता है और हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग होती है, और कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल टैग भी मिल जाता है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की बात है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंटरनेशनल पायलट ट्रेनिंग, it is needed to be converted into the foreign commercial pilot license, that is to be converted into the Indian commercial pilot license। इसके लिए आपको एक DGCA का एग्जाम पास करना पड़ेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कुछ इंस्टीट्यूट चाहते हैं आइलेट्स और टॉफिल के ऊपर, कुछ कंट्रीज के अंदर ये रिक्वायरमेंट है। मैंने अपने चैनल के ऊपर आइलेट्स और टॉफिल का वीडियो भी बना रखा है, तो आप देखें कि आखिर ये क्या होता है, इसमें स्कोर कैलकुलेशन कैसे होती है, किन कंट्रीज के अंदर से रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। मेडिकल टेस्ट पास करना पड़ेगा, क्लास 1 मेडिकल एग्जामिनेशन, जो डीजीसीए हो या एविएशन अथॉरिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री हो उसके लेवल के। तो डियर फ्रेंड्स, फॉरेन फ्लाइंग स्कूल को चूज करना है, कौन सी कंट्री में कौन सी अथॉरिटी है जो अप्रूवल देती है। यूएसए की अथॉरिटी को हम कहते हैं फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, FAA। कनाडा की अथॉरिटी को कहते हैं ट्रांसपोर्ट कनाडा, यहाँ पर 35 से 50 लाख की कॉस्ट मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटी को कासा कहते हैं, यानी सिविल एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी, यहाँ पर भी 40 से 60 लाख की कॉस्ट आ सकती है। न्यूजीलैंड की सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसके अप्रूव्ड स्कूल में 35 से 50 लाख की कॉस्ट। साउथ अफ्रीका की भी एविएशन अथॉरिटी जो है वहां पर भी 30 से 45 लाख। दुबई की अथॉरिटी को GCAA कहते हैं, वहां पर भी आपको 45 से 70 लाख की कॉस्ट देनी पड़ सकती है। आखिर प्रोसीजर क्या है फॉरेन फ्लाइंग ट्रेनिंग के अंदर डियर फ्रेंड? सबसे पहला स्टेप ही है, एनरोल करिए फ्लाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, फॉरेन का कमर्शियल पायलट लाइसेंस लीजिए, उसको कन्वर्ट करिए इंडियन लाइसेंस के अंदर। आप चेक कर सकते हैं फ्लाइट ट्रेनिंग जो है 12 से 18 महीने की होगी, मिनिमम 200 फ्लाइट आवर्स चाहिए आपको CPL के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द फ्लाइट ट्रेनिंग, पास करें रिटर्न एग्जामिनेशन, फ्लाइट टेस्ट, जिस भी रिस्पेक्टिव कंट्री में आपने एडमिशन लिया है वहां का कमर्शियल पायलट लाइसेंस लीजिए, जो भी कंट्री है। फिर उसके लिए आप DGCA का थ्योरेटिकल एग्जाम पास करिए, मेडिकल एग्जामिनेशन पास करिए, और इसके लिए एडिशनल एक्सपेंसेस 2 से 3 लाख और लग सकते हैं कन्वर्जन के लिए। और फिर DGCA अगर कहेगा कि इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी फ्लाइंग आवर्स को कंप्लीट कर लीजिए, हो सकता है पहले वाले जो आपने आवर्स किए दैट विल बी गिवन अ डिडक्शन, और आप नए जो भी नॉर्म्स है उसको पूरे कर लीजिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, क्या इंटरनेशनल फ्लाइट स्कूल जरूरी है चूज करना? सबसे पहले हम देखें इसके रीजंस क्या है। फास्टर कंप्लीशन टाइम ड्यू टू द बेटर वेदर एंड मोर
एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी, बेटर एक्सपोजर मिलेगा, अगेन इंटरनेशनल टैग आपको मिल जाएगा, इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, हायर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड बाय द इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी। सम कंपनीज या सम कंट्री वो अलाउ करती है कि आप ट्रेनिंग के साथ साथ वर्क भी कर सके, जिससे आपके पार्ट टाइम वर्क से वहां के एक्सपेंसेस और कॉस्ट जो है वो मीट आउट हो सकती है। क्या वर्थ है पायलट ट्रेनिंग करना? सबसे पहले आप देखिए जो 3 चेक्स लग रहे हैं, इसके आंसर अपने आप में खुद ढूंढिए। अगर आपके पास बजट है, फास्टर ट्रेनिंग चाहते हैं तो यस, इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी चाहते हैं तो यस, अगर आप फ्यूचर में इंटरनेशनल एयरलाइन में अप्लाई करना चाहते हैं अगेन यस। पर नो वाले क्वेश्चंस देखिए, अगर आपके पास लिमिटेड बजट है 40 लाख से नीचे तो प्रेफर योर ओन कंट्री दैट इज इंडिया। अगर आप प्लान करते हैं कि मुझे फ्यूचर में इंडिया में ही काम करना है और डीजीसीए के कन्वर्जन प्रोसेस से बच जाएंगे तो अगेन आप इंडियन स्कूल को ही चूज करेंगे। एक लास्ट स्लाइड पे और चल लेते हैं कि आखिर बेस्ट इंटरनेशनल फ्लाइंग स्कूल कौन से हैं। यू टेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं सबके बारे में नहीं बताऊंगा, खाली यूएसए के आप एक दो स्कूल देख सकते हैं। फिनिक्स ईस्ट एविएशन फ्लोरिडा के अंदर है, एपिक फ्लाइट एकेडमी फ्लोरिडा के अंदर है, कनाडा के अंदर आप चेक कर सकते हैं ब्रैम्पटन फ्लाइंग सेंटर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सोर एविएशन है, ऑस्ट्रेलिया नेशनल एयरलाइन कॉलेज है, न्यूजीलैंड के अंदर भी न्यूजीलैंड एयर अकेडमी है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। डियर फ्रेंड्स, आज हमने जो टॉपिक पे बात करी है बहुत यूनिक कोर्स है, कॉस्टली और एक्सपेंसिव जरूर है, बट इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, सैलरी एस्पेक्ट्स, रेम्यूनरेशन और अदर एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ये बहुत अच्छे हैं। अगर आपको ऐसे और कोर्सेज के बारे में जानना है तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, करियर फंडास A to Z को सब्सक्राइब करें। जो आपके फ्रेंड सर्किल में है, जिनको इंटरेस्ट है, जो उड़ना चाहते हैं प्लेन में, इस दिशा में करियर बनाना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए। और आप भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चैनल को देख सकते हैं। जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हैं, टेक द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उस पर रिसर्च करिए, डेवलपमेंट करिए और इंटरनेट को ढूंढिए, उसके पोर्टल्स को चेक करिए और जहां आपको जरूरत लगती है आप अपने सीनियर से गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी।